Hello, this is केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस डीएड, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था कि एनसीटीई की गाइडलाइन जो आपकी 2018 की है उसको कैंसिल किया जाता है। तो उसका मतलब यही निकलता है कि 2018 से लेकर के अब तक जितने भी बीएड वालों को शामिल किया गया है उन सबको बाहर किया जाए। लेकिन ये पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है उसमें ये पॉइंट नहीं लिखा कि जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है या जिनकी प्रोसेस पूरी हो चुकी है उनको बाहर किया जाए। वो मैटर बाद का है, क्योंकि कई स्टेट सीधे सीधे बाहर कर रहे हैं जिनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान करके कि बीएड को बाहर किया जाना है, और उन लोगों की काउंसलिंग चल रही है, किसी का रिजल्ट नहीं आया है तो उनको वहीं से ही रोक दिया गया है बीएड वालों को। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आपकी रिव्यू पिटीशन लग चुकी है, ठीक है। अब इस जो रिव्यू पिटीशन में है इसमें कौन कौन से नए पॉइंट रखे गए हैं इनको आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पॉइंट बता देते हैं। एक पॉइंट तो ये रखा गया है कि ये जो गाइडलाइन थी एनसीटीई की थी 2018 में निकाली गई थी। जब एनसीटीई कोई गाइडलाइन निकालती है तो उस पर काम होना स्टार्ट हो जाता है शिक्षा विभाग में कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उस पर भरोसा किया जाता है एनसीटीई पर। तो बच्चों ने बीएड किया क्योंकि अब वो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल हर जगह एलिजिबल था, तो लोगों ने बीएड किया। कई बच्चे पहले से जॉब भी कर रहे हैं, जैसे यूपी की बात करें, वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी भी थी कि हम लोगों ने ऑलरेडी भर्ती कर ली है, तो इस पॉइंट को नोट किया जाए। तो उन्होंने उस पॉइंट को कंसिडर भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि जिनकी भर्ती अभी तक हो गई है क्या उनको भी बाहर किया जाना है, ठीक है। तो ये तो मुद्दा हो गया बात का। जो रिव्यू पिटीशन लगी है उसमें नए पॉइंट कौन से रखे गए हैं हम उसकी बात कर रहे थे, तो उस पर ही बात करते हैं। पहला पॉइंट ये रखा गया है कि जब एनसीटीई ने गाइडलाइन निकाली तभी अभ्यर्थियों ने बीएड किया, है ना, एग्ज़ाम भी दिया, प्रिपरेशन करी और ज्वाइनिंग भी ली। तो एनसीटीई की गलती अभ्यर्थी क्यों भुगते? मतलब गलती अगर एनसीटीई ने की है तो उसका खामियाजा विद्यार्थी क्यों भुगते? एक तो ये पॉइंट रखा गया है कि ये गलती एनसीटीई की है, बच्चों की नहीं है। ना ही उन्होंने कहा था कि मान लीजिए बीएड को शामिल करिए, या ज़बरदस्ती जब तक एनसीटीई गाइडलाइन नहीं निकालेगी तब तक कोई शामिल नहीं हो सकता किसी भी एग्ज़ाम में जो टीचिंग का, जैसे आपका मिडिल के लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है ना, टीजीटी के लिए अलग है, पीजीटी के लिए अलग है और पीआरटी के लिए अलग रखा हुआ था। और उनकी गाइडलाइन थी कि आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स साथ में करना होगा जब बीएड को शामिल किया गया था। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये है जो रिव्यू पिटीशन में रखा गया है कि एनसीटीई की गाइडलाइन के थ्रू ही सभी अभ्यर्थियों ने बीएड किया, जॉब की, तो जितने लोगों की प्रोसेस पूरी हो चुकी है वो हो गए। मतलब 2018 से जिन्होंने 2023 यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से ही लागू हो, जिन्होंने 2018 से 2023 के बीच में बीएड कर लिया है उनको प्राथमिक में शामिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो बीएड किया है वो एनसीटीई की गाइडलाइन के थ्रू ही किया है और वो लोग उसी की गाइडलाइन के थ्रू ही पीआरटी में शामिल हो रहे हैं। तो जो एक दो पॉइंट, ये दूसरा जो पॉइंट है यही रखा गया है कि 2018 से 2023 तक जिन्होंने बीएड किया है उनको पीआरटी में शामिल किया जाए। तो ये दोनों पॉइंट हैं। अब देखिए चांसेस कितने बनते हैं रिव्यू पिटीशन में, 70 या 80 और 20 का रेशियो ले सकते हैं। 80% चांसेस हैं कि ये रिव्यू पिटीशन आपकी कैंसिल हो जाए, कोई भी बदलाव ना किया जाए। 20% में ये चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन पॉइंटों को ध्यान में रख सकती है, क्योंकि ये पॉइंट उस टाइम पे नहीं रखे गए थे कि जिन्होंने 2018 से 2023 के बीच में रखा गया उनका क्या करना है। बंगाल ने ये बात कही भी थी, तो उसके लिए भी उन्होंने कोई क्लियर पॉइंट नहीं दिया है अपने फैसले में, ठीक है, कि मतलब जिन्होंने भर्ती कर ली है उनको भी बाहर किया जाना है, जिनकी प्रोसेस पूरी हो चुकी है उन सबको भी बाहर करना है।
या फिर जिन्होंने 2018 से 2023 के बीच में कर लिया। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है वो उसी दिन से लागू करें जिस दिन से आया हुआ है। लेकिन इसके पहले जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने बीएड क्यों किया, पीआरटी में शामिल क्यों हुए, क्योंकि ये एनसीटी की गाइडलाइन थी और सारी चीज़ें एनसीटी की गाइडलाइन पर ही चलती हैं। अब अगर एनसीटी की गाइडलाइन पर ही भरोसा ना किया जाए तो फिर एनसीटी का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता, क्योंकि एनसीटी ने ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ था। तो दूसरा पॉइंट यही है महत्वपूर्ण जो रखा गया है वहाँ पर कि 2018 से 2023 तक जिन्होंने बीएड किया है उनको पीआरटी में शामिल किया जाए। और पहला ये था कि एनसीटी की गलती है तो उसको अभ्यर्थी क्यों झेले, मतलब उनकी सज़ा अभ्यर्थी को क्यों मिले। ये 2 पॉइंट रखे गए हैं। अब रिव्यू पिटीशन में क्या होता है, आगे कोई जानकारी मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल मैंने बताया ना कि 20% ही सिर्फ चांसेस हैं कि इस रिव्यू पिटीशन में कुछ बदलाव हों, सुप्रीम कोर्ट क्लियर करे कि 2018 से 2023 तक वालों को पीआरटी में शामिल करना है, या सिर्फ इतना आ सकता है कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग ले ली है, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, जो एग्ज़ाम में शामिल हो चुके हैं, उन सबको रखा जाए और आगे से अब ना रखा जाए। ठीक है, तो 20% ही ऐसे चांसेस हैं, बाकी 80% तो यही चांसेस हैं कि आप लोगों की रिव्यू पिटीशन कैंसिल भी हो सकती है। लेकिन चांसेस तो 1% भी चांस होता है, तो आप सोच सकते हो कि शायद 20% जो चांसेस हैं वो आपके फेवर में चली जाए। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको पॉइंट बता दिए कि ये 2 नए पॉइंट वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जोड़े गए हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन के थ्रू इन्होंने किया है। 2018 से 2023 तक जिन्होंने बीएड किया है उनको पीआरटी में शामिल किया जाए। और बंगाल ने, जो वेस्ट बंगाल है, उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे ये बात रखी थी कि हम लोग भर्ती कर चुके हैं, तो इस बात का ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने उस बात को कंसीडर भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जब आदेश आया है तो उसमें कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो रिव्यू पिटीशन जो है वो लग चुकी है। यही बहुत बड़ी बात है कि रिव्यू पिटीशन लग चुकी है। लगने के बाद क्या डिसीजन होगा, कोई भी अपडेट होगी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे सी टेट आपका सेंट्रल का हो गया, इसके अलावा यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार, पंजाब टेट हो गया, हरियाणा टेट, झारखंड टेट, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही जल्द सीडीपी की क्लास आपके चैनल पर स्टार्ट होने वाली है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।